नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रुखी चैनल में। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र नए साल के अंतिम महीने में शुरू हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन इस बीच बजट सत्र से पहले ये निश्चित है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा और हो सकता है कुछ ही दिनों के बाद में हमें राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिले। इसलिए पिछले एक साल में जिन मंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि मैंने कितना काम किया है और उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड दिल्ली पहुंच गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो या फिर भजनलाल शर्मा हो। दिल्ली में बैठे नेताओं से उनकी एक तरीके से बातचीत हो चुकी है और पिछले एक साल में मंत्रिमंडल के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी दिल्ली जा चुका है, समीक्षा की जा रही है। और निश्चित रूप से जो बढ़िया काम करता है उनके लिए तो अच्छी खबर ये भी हो सकती है कि हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, या फिर जिन्होंने काम बढ़िया करके नहीं दिखाया है, बिल्कुल शांत रहे हैं, मौन रहे हैं, उन्हें हो सकता है मंत्रिमंडल से बाहर करके उपचुनावों में जिन्होंने जीत हासिल की है दमदार, हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की खबरें मिली है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार थोड़ा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। उपचुनाव में जिस तरह से राजेंद्र बाबू ने जीत हासिल की है, ओला परिवार के वर्चस्व को जिस तरह से उन्होंने झुंझुनू में ध्वस्त किया है, तो ऐसे चांस मिल रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं राजेंद्र बाबू, और उन्हें मौका मिल सकता है। इसीलिए इसी तरह से दौसा में रामविलास मीणा को भी शायद मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और भी कुछ चेहरों की अदला बदली होगी, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आकर खड़ी हो गई है कि डॉक्टर किलाल मीणा को लेकर किस तरह का डिसीजन पार्टी हाईकमान लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, अमित शाह लेते हैं, भजनलाल शर्मा लेते हैं। क्योंकि अगर हम पिछले एक साल के कार्यकाल का गौर करें तो जाहिर तौर पर डॉक्टर किलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री पद की ज़्यादा लालसा नहीं होती। वे मंत्री के प्रोटोकॉल को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और अगर उनके पास में, चाहे वो सरकार में रहें, चाहे मंत्री रहें या नहीं रहें, या फिर विपक्ष में रहें, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वे सड़कों पर उतरते हुए हमें नज़र भी आए हैं, चाहे खुद की ही पार्टी की सरकार हो। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को लेकर वो भूले नहीं। चाहे उनकी खुद की पार्टी की सरकार हो, वे लगातार सरकार पर प्रेशर बनाते रहे, सरकार को एक तरीके से अपने हिसाब से घेरने का भी प्रयास करते रहे। जो हो सकता है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बैठे नेताओं को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, भजनलाल शर्मा को भी अच्छा नहीं लगा होगा, जो मंत्री बने हुए हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगा होगा कि डॉक्टर किलाल मीणा एक सीनियर नेता हैं और अपनी ही पार्टी का जिस तरह से वो एक तरीके से घेराव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि वो खुद भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनका काम करने का अपना स्टाइल है और एक लंबा अरसा 50-55 साल का उन्होंने राजनीतिक जीवन में जिया है। वो हमेशा पब्लिक के लिए सड़कों पर उतरते हुए हमने उन्हें देखा है। इसलिए उनकी जो एक साल में कई दिनों तक ये ड्रामेबाजी भी चली कि वो लगातार कहते रहे मीडिया में कि मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते रहे नहीं कि नहीं, वो तो हमारे मंत्री है। अंदर खाने से इस तरह की खबरें भी मिली कि जब कृषि विभाग का कोई कामकाज होता था, यानी जो विभाग उन्हें दिए हुए थे डॉक्टर किलाल मीणा के, तो उनके सिग्नेचर होते रहते थे जरूरी फाइलों पर। ये इस तरह की एक स्थिति देखने को मिली। लेकिन इस बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जिस तरह कि एक तरीके से जो डिपार्टमेंट है डॉक्टर किलाल मीणा को दिया गया था, उन डिपार्टमेंटों का कामकाज डॉक्टर किलाल मीणा अपनी नाराज़गी की वजह से, या फिर अपनी कार्यशैली की वजह से, या फिर अपना जो इस्तीफे का उन्होंने जिस तरह से एक इस्तीफे को लेकर जिस तरह की उन्होंने स्थिति बनाई हुई थी, उन सबको देखते हुए जिस तरह का उन्हें काम करना चाहिए था, चाहे वो कृषि डिपार्टमेंट हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, उस तरह का वो कामकाज शायद नहीं कर पाए। इसलिए अगर रिपोर्ट कार्ड की बात देखें तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके खिलाफ कोई गलत मैसेज दिल्ली में गया हो। लेकिन वो पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता हैं और इतनी जल्दी भाजपा हाईकमान उन्हें लगता नहीं है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बेदखल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है उनके विभाग को ज़रूर थोड़ा बदल दिया जाए। और खबरें इस तरह की भी मिली है कि हो सकता है उनको थोड़ा इस विभाग से, हालांकि कृषि डिपार्टमेंट एक अपने आप में बड़ा विभाग होता है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर किलाल मीणा और उनके समर्थकों में नाराज़गी छाई हुई थी कि उन्हें
उनकी मेहनत के हिसाब से और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, उन्हें उनके अनुभव के हिसाब से उन्हें विभाग नहीं दिया गया, तो हो सकता है उन्हें उनका विभाग थोड़ा और उनकी जो लायक विभाग बनता है या फिर और कोई महत्वपूर्ण विभाग बनता है, हो सकता है वो विभाग दे दे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में डॉक्टर कुलाल मीणा ने अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा हो, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा का मामला हो, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो में जो राजखेड़ा आए थे, एनआरआई थे, उनका कोई मामला हो। उस समय उन्होंने ये कहा था कि न जाने भजन लाल शर्मा उनका वो ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रहे, आखिर किसके प्रेशर में है। इस तरह की बातें उन्होंने कई बार कही है। और चाहे वो डिम्पल मीणा के आत्महत्या का मामला हो, ऐसे बहुत से मामले हैं, जल जीवन मिशन का मामला हो, ऐसे तमाम तरह के जो मामले थे जो गहलोत सरकार के समय उन्हें उठाए थे, उनको लेकर वे लगातार गाहे बगाहे भजन लाल सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से वो हमला बोलते रहे। लेकिन वो भजन लाल सरकार का बचाव भी करते रहे। व्यक्तिगत तौर पर भजन लाल शर्मा का वो बचाव भी करते हुए नजर आए। कई बार उन्होंने कहा कि नहीं, भजन लाल शर्मा साफ़ सुथरी छवि के राजनेता है और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखी जाए तो उनका जो काम करने का पिछला 1 साल का जो व्यवहार रहा है, वो एक मंत्री के तौर पर जो भी राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह से समझता है और जो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, उनका थोड़ा ये मानना है कि डॉक्टर कुलाल मीणा ने ठीक तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। तो अब अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर कोई इस तरह की रिपोर्ट वहाँ पर बताई जाए। और आजकल आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता या भाजपा सरकार से जुड़े लोग अगर रिपोर्ट कार्ड नहीं भी भेजेंगे, तो वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की, मंत्री की वहाँ पर रिपोर्ट जाती रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम करने का स्टाइल कुछ अलग है। वो पूरे हिंदुस्तान भर के राजनेताओं पर अपने स्तर पर वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। उन्हें सब इस बात का अंदाज़ा रहता है। इसलिए रिपोर्ट कार्ड वहाँ जाना, देखना, ये एक अलग बात है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में हाईकमान है वो काफ़ी मजबूत है। और चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, तमाम स्टेटों में जो वहाँ के नेता होते हैं, उनकी गतिविधियों पर उन्हें उनकी पैनी निगाहें रहती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के नेता, जिन्हें जिम्मेदारी दे रखी है संगठन की, वो चाहे सच्चाई से अवगत कराएँ या नहीं करवाएँ, भाजपा हाईकमान के पास लगातार प्रदेश इकाइयों के कामकाज की जो समीक्षा है वो अपने स्तर पर वो अपने आप तैयार कर लेते हैं, यानी सूचनाएं उनके पास पहुंचती रही है। इसलिए अब डॉक्टर कुलाल मीणा को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी सीनियर नेता है। हालांकि लोकसभा चुनावों में भी जिन सीटों पर उन्होंने जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली। दौसा की सीट पर ही हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनावों में भी यही हाल देखने को मिला, जब वो दौसा से अपने भाई जगमोहन मीणा को नहीं जिता पाए। हालांकि काफ़ी मजबूत कैंडिडेट थे, जीतने की पूरी संभावना थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहां पर पार्टी के कुछ बड़े जो नेता थे, उन्होंने भीतरघात की स्थिति पैदा की और जानबूझकर जगमोहन मीणा को हराया। तो ये रिपोर्ट भी दिल्ली गई है और उन्होंने राजस्थान कांग्रेस को भी दिया है। जगमोहन मीणा ने अपने हार के कारणों को विस्तार से बताया है, तो उन्होंने दिल्ली भी भेजा है। तो ये जो अब पूरा मामला बनता हुआ दिख रहा है कि क्या डॉक्टर कुलाल मीणा का प्रमोशन होगा या फिर उनसे मंत्री पद लिया जाएगा या फिर उन्हें किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सरकार के 4 साल बाकी हैं। किरणलाल मीणा काफ़ी सीनियर मंत्री हैं। वसुंधरा राजे सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ज़मीनी तौर पर एक अच्छे कर्मठ संघर्षशील नेता हैं, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भजनलाल शर्मा से भी उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। इस सारी स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके अच्छे संबंध हैं। ये बात अलग है कि वो लगातार भजनलाल सरकार के कामकाज से इस समय डॉक्टर कुलाल मीणा नाखुश है, और उसकी वजह यही है कि वो जिन मुद्दों को उठाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सी अड़चनें, कानूनी अड़चनें भी होती है, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती है, उस पर सरकार को समय मिलता है, लेकिन डॉक्टर कुलाल मीणा तुरंत उसका रिएक्शन चाहते हैं। ऐसा हो नहीं पाता है, तो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं सरकार के साथ में बनती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक तरीके से
उनको थोड़ा कम तर आंका जाएगा। उन्हें ज़रूर ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है उनका थोड़ा विभाग बदल कर थोड़ा और महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि अभी 4 साल बाकी बचे हैं और भाजपा हाईकमान ये ज़रूर चाहेगा कि मीणा जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जनाधार वाले नेता हैं, हार जीत होती रहती है, इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें अगर जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो उन्हें नाराज़ किया जाएगा, क्योंकि उनकी नाराज़गी काफ़ी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज है, पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और भले ही अभी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही हो डॉक्टर लाल मीणा की, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक जनाधार वाले नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर इस समय कुछ रास्ता निकाल रही होगी कि किस तरह से, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की अगर बात देखें तो रिपोर्ट कार्ड भले ही डॉक्टर लाल मीणा का अच्छा ना रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्हें दरकिनार किया जाएगा। और कुछ इस तरह की जानकारी मुझे भी दिल्ली से मिली है कि हो सकता है उनके विभाग को थोड़ा बदल दिया जाए, थोड़ा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया जाए और उन्हें आगे के लिए ये कह दिया जाए कि अब आपको पूरी तरह से सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना है और सरकार में रहते हुए आपको कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसकी वजह से विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका मिला। ये हिदायत ज़रूर उन्हें इस बार मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो उन्हें इग्नोर किया जाएगा, उन्हें पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता कि डॉक्टर लाल मीणा की अभी उपयोगिता बहुत ज़रूरी है राजस्थान में, क्योंकि सचिन पायलट पूर्वी जिस तरह से उनको आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। और जिस तरह से नरेश मीणा का भी प्रकरण अभी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, हालांकि नरेश मीणा के प्रकरण में भी उन्होंने एक तरीके से वो मौके पर गए थे और सवालिया निशान उन्होंने प्रशासन पर, पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा किया था, लेकिन वो उनका एक स्वभाव है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन तमाम तथ्यों को भी देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर लाल मीणा को जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो उन्हें दरकिनार किया जाएगा या फिर उन्हें उनका डिमोनेशन किया जाएगा, बल्कि उन्हें पूरे सम्मान के तौर पर मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है और कोई अच्छा विभाग उन्हें दिया जा सकता है, ताकि उनके समर्थकों की भी जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दूर हो। और लेकिन इस बार अल्टीमेटम ये चेतावनी ज़रूर डॉक्टर लाल मीणा को मिल सकती है भाजपा हाईकमान की ओर से कि अब आपका जो थोड़ा काम करने का तरीका है वो थोड़ा सरकार के साथ आप कदम से कदम मिलाइए, सरकार के साथ अपने अनुभव बांटिए और जो काम आपको दिया जा रहा है उसमें आप बेस्ट से बेस्ट करके दिखाइए, ताकि राजस्थान की जनता को एक तरीके से आपके अनुभवों का फ़ायदा मिला और सरकार को संबल मिले। नमस्कार दोस्तों।